जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक नायाब से कैरेक्टर है दोस्तों, जिसका नाम है संजय राउत। तो कहा यह जा रहा दोस्तों, कल या परसों किसी ने संजय राउत को मातोश्री के अंदर में कूट दिया। अब हुआ क्या, ये पूरा माजरा क्या है, इसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। प्लीज भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों होता यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ मेंबर्स लोग मातोश्री गए थे, जो कि उद्धव ठाकरे का घर है। अब वहां पे मीटिंग हो रही थी बीएमसी के आने वाले चुनाव के बारे में, क्या रणनीति होनी चाहिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, और किस तरीके से अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीएमसी का। क्योंकि पिछली जो अभी विधानसभा चुनाव जो अभी महाराष्ट्र में हुई दोस्तों, 10-20 सीट में कैसे निपट गई उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उस पर भी चर्चा हुई। और वहां के जितने भी मेंबर थे उन्होंने सीधा सीधा संजय राउत पे भी आरोप लगाया कि इनके बड़बोलेपन की वजह से आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ये हाल है महाराष्ट्र के चुनाव में। जो पार्टी एक अच्छी खासी बड़ी पार्टी हुआ करती थी महाराष्ट्र के चुनाव में, आज 10, 15, 20 सीट में ये निपट चुकी है। तो इसका क्या राज है? तो संजय राउत बहुत गुस्सा हो गया कि तुम मेरा नाम कैसे ले सकते हो, और गाली गलौज करने लग गए दोस्तों। तो 3-4 मेंबर उद्धव ठाकरे के सामने ही उठे और संजय सिंह को घसीट के धक्का मारते मारते कॉलर से पकड़ के उसको एक रूम में जाके लॉक कर दिया। अब सिर्फ लॉक किया है कि अंदर पड़ाके भी चिपकाए हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन भाव तोरसेकर जो कि एक नामी जर्नलिस्ट है दोस्तों महाराष्ट्र की, जब बात होती है तो वहां के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है भाव तोरसेकर जी, उन्होंने खुद ये कहा है दोस्तों कि थप्पड़बाजी लात जूते तो चले हैं संजय राउत के ऊपर में। अब ये होने के बाद में 3 घंटे तक मीटिंग चली और 3 घंटे तक भाई साहब को अंदर में कैद करके रखा था रूम में, तब तक वो निकला नहीं था। अब संजय राउत एक ऐसा बंदा है ना दोस्तों, हम लोग जब चुनाव कवर कर रहे थे, मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी को फूकेगा नहीं ना जब तक संजय राउत, तब तक उसको चैन नहीं आएगा। कहा यह जाता कि बाला साहब ने भी 1-2 बार इसकी बहुत बुरी बेइज्जती की है, तो हो सकता है मन ही मन इसने कसम खाई हो कि मैं तेरी पूरी पार्टी फूक दूंगा, और वो करने में ये सक्षम भी हो चुका है। अब न्यू ईयर में भाई साहब शायद शिमला विमला घूम रहे हैं, पता नहीं। तो हुआ ये है दोस्तों कि जब मीटिंग चल रही थी तब उनके मेंबरों ने ये कहा कि भाई हम अपने जो नैरेटिव है जिसके लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना जानी जाती है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, हम उसको छोड़ के मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में सेक्युलरिज्म का गाजा बाजा बजा रहे थे, मंजीरा बजा रहे थे, तो इससे हमें इफेक्ट हुआ है। तो अब हम अपने हिंदुत्व को कभी भी अटैक नहीं करेंगे, हम हिंदुत्व की राजनीति पे ही चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी मीटिंग में शायद तय हुआ। अब दोस्तों न्यूज़पेपर में भी ये छपना चालू हो गया। ये वही बाय द वे संजय राउत है दोस्तों, जिसने कंगना रनौत को गालियां दी थी और बाद में कहा था नोटी, इसका मतलब है नोटी। जब ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की 2.5 साल की जो सरकार चली है ना, जिसमें वो चीफ मिनिस्टर थे दोस्तों, ये अपने आप को उद्धव ठाकरे से भी बड़ा नेता समझने लग गया था। गुंडागर्दी इसकी इस हद तक चली गई थी दोस्तों कि महाराष्ट्र के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता था, अरेस्ट करवा लिया जाता था। चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, अर्नब गोस्वामी का केस आप सबको पता ही है, कैसे उसको घर से उठा के उसके बीवी और बच्चों के सामने लेके गए थे, जेल में डाल दिया गया था। और जितना करप्शन हुआ है ना दोस्तों, भयंकर करप्शन उस 2.5 साल के अंदर में महाराष्ट्र में हुआ है दोस्तों। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस लॉबी इसीलिए यही चाहती थी कि इस बार चीफ मिनिस्टर का फेस देवेंद्र फडणवीस हो। तो ये बंदा संजय राउत उसमें पूरी तरह से ये सोल रिस्पॉन्सिबल था दोस्तों। इसकी गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई थी और कहा जाता है कि आदित्य ठाकरे के साथ इसकी बहुत बनती रहती है, तो ये आपस में घूमते रहते हैं साथ में, मतलब मोस्टली ये लोग वहीं पर रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। अब दोस्तों आपको पता हो कि महाराष्ट्र में ये बंदा जब था, तब महाराष्ट्र में कोई भी क्राइम लोग कितने बढ़ गए थे, ये अपनी मनमानी चलाता था। उद्धव ठाकरे की 2.5 साल की जो सीएम की कुर्सी उन्होंने संभाली थी, उसमें सबसे बड़ा मावा खाया है तो इस बंदे ने खाया है, तो इसको कोई 20,000 की नौकरी में भी ना रखे अगर ये पॉलिटिक्स में ना होता तो।
अब दोस्तों कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं पता। नीतीश राणे ने व्यंग करते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पे ये वाली पोस्ट की है, देखिए टाइगर बाम कि मार वार खाया होगा, कहीं तुम्हें दुख वुख गया हो तो टाइगर बाम यूज करो, ये तुम्हारे हाथ घुटने ये सब सर्विस करने में मदद करेगी। तो नीतीश राणे ने भी ऐसे ही तो नहीं किया होगा, उनके पास तो भाई पुख्ता सबूत होंगे। उनको तो अंदर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मेंबर भी उनके टच में है बीजेपी के, वो तो कहा ही जाता है। तो उन्होंने कहा होगा कि अंदर रूम में लॉक करने हम गए थे तब चिपका दिया, 3-4 मैंने घिसाया, 2-3 उसने घिसाया, 1-2 खींच के लाते भी मारी। हो सकता है भाई, अब कितना सच है कितना झूठ है मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया आप देख ले हर जगह पे यही है, संजय राउत का बहुत मजाक बन रहा है। अभी तक उसकी पुष्टि उसकी तरफ से नहीं आई है। अब लोग पूछ रहे होंगे कि तो उद्धव ठाकरे इसको छोड़ क्यों नहीं देता। वो कहावत है ना दोस्तों, राजा की जान होती है तोते में। जब 2.5 साल उद्धव ठाकरे की सरकार चली थी ना, तब बहुत करप्शन के चार्जेस आए थे, और करप्शन के चार्जेस मुझे लगता है इस बंदे को पूरी तरह से पता होंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे इसको शायद नहीं निकाल रहे हैं कि अगर निकाल दिया तो कल को ये मेरे खिलाफ ही कुछ ना बोल दे। हो सकता है कि वो मजबूरी में इसको रख रहे हो, झेल रहे हो, और ये पूरी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है उद्धव ठाकरे ने ही अपने मेंबरों को कहा के पिटवाया हो, इसको सर्विस करो, जाओ अंदर ले जाओ इसको ऑफिस रूम में। वो जो ऑफिस रूम नहीं था शिवाजी मूवी में रजनीकांत जी का, तो ऐसे ही ऑफिस रूम में ले जाके 3 घंटे तक इसको लॉक करके रखा और 3 घंटे तक मीटिंगें चली। तो ये अपडेट देना मुझे हंसी भी आ रही है इस बंदे को। और तभी हमने कहा था जब ये इलेक्शन चल रहे थे कि आप बिंदास जाके सो जाइए, जब तक संजय राउत है उद्धव ठाकरे की शिवसेना में तब तक संजय राउत कभी भी नहीं जीत सकते एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ। और ये मैंने तब कहा था, आप मेरी पुरानी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और ये बंदा साबित करने में तुला हुआ है दोस्तों। अभी शिमला विमला गया है, शायद अब मिशन हिमाचल होगा, कांग्रेस की सरकार है वहां पे, तो हो सकता है कि आपको हिमाचल से भी गुड न्यूज मिल जाए कुछ टाइम के बाद में, जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 5-6 महीने के अंदर में बहुत गुड न्यूज मिल ही सकती है हिमाचल प्रदेश से। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है ये कितनी सच न्यूज होगी कितनी फेक होगी। लेकिन जिस सोर्स ने ये बताया दोस्तों, जिस जर्नलिस्ट भाव तोरसेकर जी ने ये बताया, वो बड़े क्रेडिबल है, वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है दोस्तों। उनके पास अंदर में किस पार्टी में क्या चल रही है, मीटिंगों में क्या बात हो रही है, वहां तक की जान होती है, उनको खबर होती है, क्योंकि उनके सोर्सेज इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। और वो ऐसे पत्रकार नहीं है कि एसी रूम में बैठ के, उन्होंने जिंदगी भर ग्राउंड में जाके की है, हर पार्टी ऑफिस में जा जाके पॉलिटिक्स की है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, शायद थप्पड़ वप्पड़ कम बट ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लॉक किया है इसको बढ़िया से अंदर, और 1-2 चिपका भी दिए हो, धक्का मुक्की करके कॉलर से पकड़ के ले गए थे, ये मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और उद्धव ठाकरे भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि भाई किसके खिलाफ बोलेंगे, वो बोलेंगे तो मेंबर नाराज हो जाएंगे। 3-4 मेंबर आ रहे तो उनके भी मन में बहुत गुस्सा होगा संजय राउत को लेके, तो बोले चलो जाओ सर्विसिंग कर दो इसकी थोड़ा बढ़िया से। तो यही होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।